अमानत भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं यहां से ये मैं ठोक के बात कर रहा हूं। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बुज़दिल हो जाओगे, तुम केजरीवाल जैसे संगी के सामने हथियार डाल के लेट जाओगे। हमने ये सोचा था, खुदा की कसम मैंने ये सोचा था कि अगर केजरीवाल किसी वक्त कभी ना बंद करेगा, अमानतुल्लाह तुम उसका हाथ पकड़ लोगे, तुम उसकी जबान पकड़ लोगे और जबरदस्ती भी नहीं मानेगा तो फिर छोड़ के एक झटके में उसे अलग हो जाओगे। तुम्हारे अंदर मैंने, चूंकि तुम्हारा खानदानी रिश्ता मैं जानता हूं, तुम्हारे वालिद का मुझ पर एहसान है। मैं जो दोबारा रोजे नमाज की तरफ आया, हाफिज कुरान दोबारा से बना, ये तुम्हारे बाप का एहसान है मुझ पर। उन्होंने मुझे कोशिश करके करवाया। लेकिन अमानत भाई, तुमने हमारे उन जज्बात की कदर नहीं की। तुम कहते हो कि मुझे शिकायत है ओवैसी से, और ओवैसी को कहते हैं वोट काटने वाला है, और ओवैसी ने क्या आवाज उठाई, तुम अपनी कुर्बानी गिनाते हो। हालांकि मैं ये कहता हूं, मैं सच्ची बात यह है ईमानदारी की कि तुमने शुरू के 2-2.5 साल कुछ काम किया है, इसके अलावा कोई तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। तुम्हें जब केजरीवाल ने जिस काम के लिए कहा तुमने वो किया, जिससे रोक दिया तुम रुक गए। दिल्ली में दंगे हुए, एक रात तुमने मर्द मुजाहिद का किरदार अदा किया था एलजी हाउस पे, 2 दिन के बाद तुम्हें केजरीवाल ने रोक दिया और फिर तुम्हारी ही साथ एक टीम को भेजा कि जाओ जमुना पार की उन मस्जिदों में, उन मदरसों में जिनमें आग लगाई गई, जिनमें सिलेंडर फाड़े गए, जाओ वहां से वो जले हुए के वो आग के निशान मिटवाओ, जल्दी से वहां रंग रोगन कराओ, पुताई कराओ, वो सबूत सारे मिटा दो। फॉरेंसिक जांच की टीम आने से पहले पहले, इंटरनेशनल मीडिया पहुंचने से पहले पहले वो सारे सबूतों को मिटा दो। और तुम्हारी टीम ये काम कर रही थी। मुझे तुमसे ये शिकायत है कि क्यों तुम्हारे लोग वहां इस काम पे लग रहे थे। अमानत भाई, तुमने वहां ईदगाह में रिलीफ का कैंप लगाया, हमने तुम्हें इसलिए एमएलए नहीं बनाया था कि तुम कौम से पैसे इकट्ठे करके, राशन इकट्ठा करके वहां रिलीफ बांटोगे। ये काम तो जमीयत उलमा कर लेती है, ये काम तो जमात इस्लामी कर लेती है, ये काम तो मुशावरत कर लेती है, ये काम तो मिल्ली काउंसिल कर लेती है, दूसरी हमारी सारी मिल्ली जमातें ये काम कर लेती है। हम जिसको एमएलए और एमपी बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि अगर मेरी कौम के हुकूक पर कोई सरकार या कोई लीडर डाका डालता है या मेरी कौम के बच्चों के गलों पर हाथ डालता है तो मेरा एमपी, मेरा एमएलए उसकी गर्दन पर हाथ डाल करके उससे कहे कि रोक, ये मेरी कौम के बच्चे हैं, ये मेरी कौम के मेरे भाई है, तू इन पर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन अमानत भाई, मुझे अफसोस है तुमने शिफाउर रहमान के लिए एक बार भी आवाज न उठाई। एक खत भी केजरीवाल को न लिखा कि केजरीवाल शिफाउर रहमान को बाहर कराओ, इनके साथियों को जेल से निकलवाओ। और मैं आज, चूंकि वक्त बहुत कम है, मुदस्सिर भाई खड़े हुए हैं, लोग और भी होंगे। आबिद भाई आप अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। मैं फिर कहता हूं कि वहां भी आपने हमें मायूस किया। आप अगर उसका हाथ पकड़ लेते, आप केजरीवाल के खिलाफ एजिटेशन करते, आप मैदान में आते, खुदा की कसम पूरा ओखला तुम्हारी पीठ पे खड़ा होता। और लीडर की ताकत उसकी कौम हुआ करती है, उसके पीछे खड़ी हुई भीड़ हुआ करती है जमहूरियत में। और तुमने वो मौका गंवा दिया, तुमने वो मौका, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, तुमने वो मौका गंवा दिया। आखिरी मौका तुम्हारे पास था और मैं फिर कहता हूं कि आज भी है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, सिर्फ ओखला के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान तुम्हें अपने सर का ताज बना लेंगे। तुम एक मिसाल कायम कर दो। लेकिन एक बार मैं एक मिसाल तुम्हें सुनाता हूं। किशनगंज में पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी से अख्तरुल ईमान साहब, जो इस वक्त वहां पर स्टेट के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं और एमएलए भी हैं, वो उस वक्त जेडीयू से एमएलए थे, एक्स मिनिस्टर थे उसी पार्टी से रहे हुए। मौलाना असरारुल कासमी का और उनका टकराव हो गया इलेक्शन में, दोनों का इलेक्शन बराबर हो गया। जैसे आज शिफाउर रहमान और अमानतुल्लाह का, अमानतुल्लाह बहुत पीछे है, शिफाउर रहमान का इलेक्शन बहुत ऊपर है। उस वक्त अख्तरुल ईमान ने जब ये पोजीशन देखी, एक तरफा खड़े होकर के ऐलान कर दिया कि मैं मौलाना असरारुल कासमी के हक में इलेक्शन से विड्रॉल करता हूं। अमानत भाई, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, इस मंच से दावत दे रहा हूं, आओ तुम ऐलान कर दो पब्लिक के बीच में खड़े होकर के कि मैं केजरीवाल की झाड़ू फेंक करके
मैं शिफाउर रहमान के पीछे खड़ा हो रहा हूँ, शिफाउर रहमान के हक में इलेक्शन से दस्तबरदार होता हूँ। मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरी कौम के लोग शिफाउर रहमान को वोट दो। तो मेरे दोस्तों, मैं गारंटी से कहता हूं, अमानत भाई, मुझे मालूम है कि केजरीवाल उसी दिन तुम्हें निकाल देगा पार्टी से, लेकिन खुदा की कसम, ये कौम जिसका नाम मुसलमान है, पूरे मुल्क में तुम्हें अपने सरों का ताज बना लेगी, तुम्हें अपने कंधों पे उठा फिरेगी, तुम्हें हीरो बना लिया जाएगा। कुर्बानी देखे तो देखो। तुम दावा करते हो मैंने कुर्बानी दी। क्या कुर्बानी दी? अरे ये कुर्बानी दो और फिर कौन से शिकवा करना कि मैंने कुर्बानी दी थी। काहे की कुर्बानी दे दी? अच्छे खासे यार काउंसलर भी नहीं थे, एमएलए बन गए, 10 साल तक एमएलए बन गए। कुर्बानी दी है या कौन सा कुर्बानी ली है? कौन सा कुर्बानी ले रहे हो मेरे भाई? अपना हिसाब करके देखना। इस इलाके में डेमोलेशन पहले भी होते थे, अब भी होते हैं। जितनी तुम्हारी उम्र है, इतना वक्त मुझे इस इलाके में रहते हुए हो गया है। मुझे तकरीबन 38 साल हो गए यहाँ रहते हुए, और अमानत की उम्र मेरे ख्याल से 44 साल 42 साल की है। बुलडोजर पहले भी यहां चलते थे, लेकिन इनका रेट जो है वो तो उठा के देख लेना। जब से केजरीवाल की सरकार आई है 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। और जिस दिन से एमसीडी में आम आदमी पार्टी आई है, उस दिन से 80 गुना यहां पर डेमोलेशन का रेट बढ़ गया। और आखिरी बात कहता हूं, यह डराया जा रहा है कि अगर इसे वोट नहीं दोगे तो वो जीत जाएगा और बीजेपी आ जाएगी और वो खा जाएगी, उसे वहां से वोट नहीं मिलेगा, इसे यहां से नहीं मिलेगा, उसे वहां से मिल गया, हमें इतना मिल गया। मैं बिल्कुल सीधा सीधा कैलकुलेशन 2 मिनट में आपको समझाता हूं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे तकरीबन 2,80,000 वोट है, 3,80,000 सॉरी, 3,80,000 वोटों में तकरीबन 2,30,000 वोट मुसलमानों का है। 2,25,000 से 35,000 के बीच में मैं 2,30,000 मानता हूं। 1.5 लाख के करीब गैर मुस्लिम वोट है। 60% वोट उनका पोल होगा, 60% हमारा होगा। हमारा रिकॉर्ड रहा है इस सीट पर 93 से यहां विधानसभा के चुनाव होते हैं। आज तक सिवाय पिछले इलेक्शन के कभी बीजेपी तीसरे नंबर से दूसरे पे भी नहीं आ सकी। पिछली बार दूसरे नंबर पे इसलिए थी कि शाहीन बाग एजिटेशन के जज्बात के बीच में इलेक्शन था। पूरी कौम ने दीवानावार तुम्हें वोट दे करके, एकतरफा वोट दे करके तुम्हें 72,000 वोटों से दिलाया था, जिताया था। इसलिए बीजेपी दूसरे नंबर पर आ गई थी, बाकी किसी पार्टी को वोट नहीं मिला था। अब ये पोजीशन नहीं है, ना पहले थी और ना अब है और ना आगे रहेगी। अब वोट बराबर उधर भी बटेगा, इधर भी बटेगा। उधर कांग्रेस को भी मिलेगा, आम आदमी को भी मिलेगा, सबसे ज्यादा बीजेपी को मिलेगा। वहां से मैं समझता हूं दोनों पार्टियों को, आम आदमी को और कांग्रेस को 25 से 30,000 वोट टोटल मिलेगा, टोटल। और 50,000 के करीब बीजेपी को मिलेगा। 75-80,000 वहां से पोल होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हमारे यहां से पोल कितना होगा? हमारे यहां से पोल होगा 1,60,000 के करीब। हो सकता है 170 भी हो जाए। इलाके के मुसलमानों, गैरतमंद कौम के लोगों, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने घरों से निकलो, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को, अपने साथियों को निकालो और एक मिशन बना करके अपने सर पे कफन बांध लो 5 तारीख तक कि हमें एक एक वोट शिफाउर रहमान के लिए पोल कराना है। और अमानत को 1,30,000 वोटों से जिताया था, तो इसको 1,40,000 वोट देकर के तुम जिता दो। रिकॉर्ड रहा है इस सीट का। जब जब हमने इकट्ठा होकर के वोट दिया, 93 में हमने, हमारी अक्सरियत ने परवेज हाशमी को वोट दिया, जनता दल के टिकट पे जिता दिया। 98 में हमने वोट दिया, उन्हीं को इकट्ठा होकर के कांग्रेस के टिकट पे जिता दिया, फिर जिता दिया, फिर जिता दिया, 4 बार जिताया। और जब हमने इकट्ठा होकर के वोट आसिम मोहम्मद खां को दिया, हमने इंडिपेंडेंट आसिम मोहम्मद खां को भी जिता दिया। 1 बार नहीं 2 बार जिता दिया, कांग्रेस के टिकट पर भी जिता दिया। यह गलतफहमी दूर कर लो कि तुम्हारे वोटों से कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं। तुम्हारे वोटों से ही जीतता है जो भी जीतता है। तुम अपने वोट इकट्ठा होकर के ताकत के साथ डालो शिफाउर रहमान को। दुनिया की सिवाय अल्लाह के कोई ताकत नहीं है रोकने वाले। और अल्लाह ने, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
शिफाउर रहमान की इज्जत के लिए फैसले लिख दिए हैं। एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ये इलेक्शन लड़ा रही है, मुस्तफाबाद की सीट पर हो या यहां पर हो, ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं है। मुसलमानों, ये तुम्हारे मुस्तकबिल की क़यादत को तैयार करने के लिए है, जिसको ये सारी सेकुलर पार्टियां और